नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्राचीन और पूजनीय मंत्र जो कि महामृत्युंजय मंत्र है, उसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। इस शक्तिशाली मंत्र का 108 बार जाप करना एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता है, जो कि पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करने के महत्व और लाभों के बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये किसी भी व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इन सभी जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद में पाया जाता है और ये भगवान शिव को समर्पित है, जो अपनी परिवर्तनकारी और सुरक्षात्मक शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। ये मंत्र अमरत्व और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए आशीर्वाद मांगता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र की ध्वनि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ प्रतिध्वनित होती हैं, जिससे दिव्य शक्ति के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित होता है। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति प्राचीन वैदिक ग्रंथों, विशेषकर ऋग्वेद में हुई है। इसे हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र मंत्रों में से एक माना जाता है। ऋग्वेद 4 वेदों में से एक वेद है, जो हजारों वर्ष पूर्व ऋषियों और संतों के द्वारा रचित प्राचीन मंत्रों और श्लोकों का संग्रह है। ऐसा माना जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र स्वयं भगवान शिव के द्वारा ऋषि वशिष्ठ को प्रदान किया गया था। महामृत्युंजय मंत्र का गहरा आध्यात्मिक महत्व है और ये भगवान शिव को समर्पित है, जो विनाश, रूपांतरण और नवजीवन के देवता हैं। ये मंत्र सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की कामना करता है। इस मंत्र के प्रत्येक शब्द का अपना महत्व है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का पहला शब्द है ओम। ये एक पवित्र ध्वनि है जो परम वास्तविकता या ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतिनिधित्व करती है, जो सभी चीज़ों की शुरुआत और अंत का प्रतीक है। दूसरा शब्द है त्र्यंबकम। ये भगवान शिव को संदर्भित करता है, जिन्हें अक्सर त्रिनेत्र के रूप में चित्रित किया जाता है। त्रिनेत्र अर्थात 3 आँखों वाले। तीसरा शब्द है यजामहे। इसका अर्थ है हम पूजा करते हैं या हम ध्यान करते हैं। ये मंत्र के भक्तिमय पहलू को दर्शाता है। चौथा शब्द है सुगंधिम। ये सुगंध या दिव्य महक का वर्णन करता है, जो आध्यात्मिक गुणों के प्रदान करने का प्रतीक है। पांचवा शब्द है पुष्टिवर्धनम। ये उस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी प्राणियों का शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पोषण और समर्थन करती है। छठा शब्द है उर्वारुकमेव। इसमें खीरे के उपमा का प्रयोग किया गया है, जो पकने पर लता से अलग हो जाता है। इसी प्रकार ये मंत्र जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की कामना करता है। सातवां शब्द है बंधनान। इस शब्द का तात्पर्य भौतिक संसार और नश्वरता से बंधन या संबंध से है। आठवां शब्द है मृत्योर्मुक्षीय। इसका अर्थ है हमें मृत्यु से मुक्त करो, जो मृत्यु और नश्वरता के भय से मुक्त की इच्छा को दर्शाता है। नवा शब्द है मामृतात्, अर्थात अमरता या जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की आकांक्षा रखता है, जिससे शाश्वत आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है। कुल मिलाकर महामृत्युंजय मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है, जो सुरक्षा, आध्यात्मिक विकास और जीवन की क्षणभंगुरता से मुक्ति की कामना करता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना और इसके गहन अर्थ को समझना साधक को आशीर्वाद, आंतरिक शांति और दिव्य कृपा प्रदान करता है।
महामृत्युंजय मंत्र हिंदू धर्म की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये हिंदू त्रिमूर्ति में संहारक और रूपांतरणकर्ता भगवान शिव को समर्पित एक पूजनीय मंत्र है। अपने गहन आध्यात्मिक सार के कारण महामृत्युंजय मंत्र ने लाखों लोगों के हृदयों को मोहित कर रखा है और रक्षा, उपचार और मुक्ति की कामना करने वाले भक्तों के द्वारा इसका जाप जारी है। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में 108 संख्या का विशेष महत्व है। इसे पूर्णता और ब्रह्मांड के साथ एकात्मकता का प्रतीक पवित्र संख्या माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना जप कहलाता है, जिसमें प्रत्येक जाप भक्ति और ध्यान का एक रूप है। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करने से एकाग्रता में वृद्धि होती है, अर्थात मंत्र का 108 बार जाप करने के लिए अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता होती है। बार बार जाप करने से मन एकाग्र होता है, जिससे ईश्वर से गहरा संबंध स्थापित होता है और आध्यात्मिक अनुभव का उच्च स्तर प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि मंत्र का निरंतर जाप मन, शरीर और आत्मा को नकारात्मक ऊर्जाओं, विचारों और भावनाओं से शुद्ध करता है। ये आंतरिक और बाहरी दोनों ही रूप से सकारात्मक और शांत वातावरण का निर्माण करता है। महामृत्युंजय मंत्र को अक्सर सुरक्षा और उपचार से जोड़ा जाता है। इसका 108 बार जाप करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वो भक्तों को अकाल मृत्यु से बचाते हैं और उन्हें जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति प्रदान करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप आंतरिक रूपांतरण और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सकता है। ये आत्म जागरूकता, करुणा और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करता है, जिससे अंततः ईश्वर के साथ एकात्मकता की भावना विकसित होती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र की तरंगे व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं। ये माना जाता है कि ये अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, तनाव को दूर करता है और बीमारियों से उबरने में सहायक होता है। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है, जिसे सदियों से इसके परिवर्तनकारी और सुरक्षात्मक गुणों के लिए पूजा जाता रहा है। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से ईश्वर से गहरा संबंध स्थापित होता है, मन और शरीर शुद्ध होते हैं और स्वास्थ्य, दीर्घायु और मोक्ष के लिए आशीर्वाद प्राप्त होता है। किसी भी आध्यात्मिक साधना की तरह महामृत्युंजय मंत्र की पूरी क्षमता को प्राप्त करने और इसके गहन लाभों का अनुभव करने के लिए निष्ठा और भक्ति की आवश्यकता है। इस पवित्र साधना को अपनाने से आध्यात्मिक विकास, आंतरिक शांति और जीवन भर दैवीय सुरक्षा का एहसास होता है। दोस्तों, सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से ये तुरंत ही सिद्ध होकर फलदायी माना गया है, परंतु इस मंत्र को जपने के नियम और सही विधि जाने बगैर मंत्र का जप हमें नहीं करना चाहिए। मंत्रानुष्ठान के लिए शास्त्र के विधान का पालन करना परम आवश्यक होता है, वरना लाभ के बदले हानि की संभावना अधिक रहती है। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र को गायत्री मंत्र से जोड़ने से ये और भी शक्तिशाली हो जाता है। इस मंत्र की रचना ऋषि मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय ने की थी। जब उन्हें अपनी अल्पायु की बात अपने पिता के द्वारा पता चली, तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए शिव जी की आराधना शुरू करके महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी थी। महर्षि वशिष्ठ, मार्कंडेय, शुक्राचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, रावण महामृत्युंजय मंत्र के साधक और प्रयोगकर्ता हुए हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। भगवान शिव जी से जुड़ा ये मंत्र मृत्यु के भय को दूर करता है
लेकिन केवल मृत्यु का भय या बीमारी होने पर ही इस मंत्र का जाप नहीं किया जाता, बल्कि कुछ अन्य परिस्थितियों में भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का सही तरीके से जाप करने पर अत्यधिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए इस मंत्र का जाप करते समय कुछ सावधानियों का पालन करना आवश्यक होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि गंभीर रोग और मृत्यु तुल्य कष्ट के निवारण में महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपके लिए प्राण देने के समान है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें इस मंत्र का जाप फलदायी होता है। अगर अकाल या महामारी फैली हो तो उससे बचाव के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुंडली में ग्रह दोष हैं, जीवन में किसी प्रकार का विवाद है, धन संबंधी विकट समस्या है, तो भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपको स्वास्थ्य में नाड़ी दोष हो या मानसिक पीड़ा हो तो भी आप इस मंत्र का जाप कवच के समान कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र हो या कोई भी मंत्र हो, उसका सही और शुद्ध उच्चारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गलत उच्चारण के मंत्र से उसकी ऊर्जा का प्रभाव गलत हो सकता है और महामृत्युंजय मंत्र तो एक बेहद ही शक्तिशाली मंत्र है। जाप करते समय सही आसन और मुद्रा में बैठना आवश्यक होता है। जप करते समय मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। साथ ही मंत्र का जाप का समय और स्थान भी महत्वपूर्ण है। शांत और पवित्र स्थान पर बैठकर जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। सामने एक दीपक जला लें और संभव हो तो शिवलिंग या भगवान शिव के किसी प्रतीक के सामने बैठ करके इस मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप एक निश्चित संख्या में करना चाहिए, इसलिए इसकी संख्या पहले ही निर्धारित कर लें। सामान्यतः इसे 108 बार या उसकी गुणक संख्याओं में ही किया जाता है। रुद्राक्ष की माला का उपयोग करके जाप की संख्या का ध्यान रखना सहायक होता है। मंत्र का जाप करते समय शरीर, मन और आत्मा की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जप के दिनों में सात्विक आहार लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। मंत्र जाप करते समय मन की एकाग्रता और ध्यान आवश्यक है, ताकि आप पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ मंत्र का जाप कर सकें। दोस्तों, कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कहाँ करना चाहिए। तो दोस्तों, महामृत्युंजय जप किसी पवित्र शिव मंदिर में या घर के शांत और स्वच्छ एकांत कोने में करना चाहिए। जप करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और बैठने के लिए कुशा या लाल आसन का उपयोग करना उत्तम माना जाता है। भगवान शिव के प्राण प्रतिष्ठित शिव मंदिर के पास बैठकर जाप करना सबसे ज़्यादा पवित्र और फलदायी माना जाता है। और अगर घर में कर रहे हैं तो पूजा घर या साफ सुथरी जगह पर शिवलिंग, शिव जी की तस्वीर या महामृत्युंजय यंत्र के सामने आपको ये जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप चलते फिरते जोर से कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इसे मन ही मन मानसिक रूप से किसी भी समय और स्थिति में कर सकते हैं। चलते फिरते या काम करते समय केवल मन में भगवान का स्मरण या मंत्र का मानसिक जप किया जा सकता है। इसके लिए कोई सख्त पाबंदी नहीं है। अगर आप नियमबद्ध तरीके से अनुष्ठान या पाठ कर रहे हैं तो आप एक जगह शांत बैठकर शुद्ध अवस्था में करें। दोस्तों, अब हम ये भी जान लेते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप हमें कब करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है। अगर कोई संकट की स्थिति हो तो इस मंत्र का जाप पंडित की सलाह से कभी भी किया जा सकता है। सावन के महीने में तो हर दिन इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप विधिवत रूप से ही किया जाता है। इसका जाप करने के पूर्व हमें संकल्प लेकर के संकल्प मंत्र बोलना चाहिए। संकल्प में मंत्र जप का उद्देश्य और जप की संख्या भी प्रकट होनी चाहिए। संकल्प करना यानी हाथ में जल लेकर एक बर्तन में पानी डालना और भगवान शिव का आशीर्वाद मांगना होता है। मंत्र का जप करने के पहले भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। फिर शिवलिंग पर कच्चा दूध और बेलपत्र अर्पित करें।
भगवान शिव की 5 वस्तुओं से प्रार्थना करें, जो एक दीपक, धूप, जल, बेल के पत्ते और फल हैं। अगर आप शिवलिंग के पास बैठकर जाप कर रहे हैं तो जल या दूध से अभिषेक करते रहें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए और जप के बाद माला को उचित जगह पर सुरक्षित रख देना चाहिए। और इस मंत्र के जाप के पूजा के अंत में हवन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महामृत्युंजय मंत्र के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।